हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मार्च वीक 3 का करंट अफेयर, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी तक की सबसे अच्छी क्लास होने वाली है। इसमें मैंने बहुत अच्छा कंटेंट डाला है। आने वाले सभी एग्जाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन जरूर दिखने को मिलेंगे। प्लीज अगर ये क्लास अच्छी लगे तो वॉच करिएगा, नहीं अच्छी लगे छोड़ के जाइएगा। बट मैं ये कहूंगा कंटेंट बहुत अच्छा है। प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। फिर आपसे मेरा पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को हाल में ही राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया? किसको किया है? ये किया है रंजन गोगोई को। किसको? रंजन गोगोई को, ठीक है। और रंजन गोगोई क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई राज्यसभा के नामांकित किया गया है। और ये भारत के 46 मुख्य न्यायाधीश रहे। रंजन गोगोई पिछले 17 नवंबर को पद से सेवानिवृत्त हुए थे, ठीक है। और रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट की उस 5 सदस्यीय पीठ के अध्यक्ष थे जिसने पिछले 9 नवंबर को संवेदनशील अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाया था, ठीक है। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे मेरा ये है, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु देश भर का स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी समेत सभी शैक्षिक संस्थानों को कितने तारीख तक बंद करने की घोषणा की है? ये की है आपके 31 मार्च तक, ठीक है। देश में कोरोना वायरस बढ़ते संक्रमण को रोकने हेतु केंद्र सरकार लगातार कोशिश में जुटी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस पर रोक लेकर आई जरूरी निर्देश दिए हैं, ठीक है। और केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस को प्रसार को रोकने के लिए धार्मिक नेताओं से अपील भी की है कि वो आयोजन से बच्चे को। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस लेकर हेल्पलाइन नंबर कौन सी है? 1075 जारी की गई। इसके साथ ही पुराना हेल्पलाइन नंबर ये वाला है, ठीक है। अब बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 3। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन IPFO ने जमा निधि पर अपनी ब्याज दरों को निम्न में से कितने फीसदी कम कर दिया है? आपको पता होगा ये किया है 8.5% कम, ठीक है। कर्मचारी भविष्य निधि IPFO ने 2019 और 20 के कर्मचारी भविष्य निधि ब्याज दर कितना % कम किया है? ये घटाकर 8.5% कम कर दिया है। और EPFO के केंद्रीय न्यासी निदेशक मंडल CBT अपने 6 करोड़ उपयोक्ताओं के लिए फैसला लिया। CBT EPFO से जुड़े फैसले लेने शीर्ष निकाय वित्त 2018 और 19 के लिए भविष्य निधि ब्याज दर 8.6% भी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल में ही किस राज्य सरकार द्वारा कौशल सतरंग योजना शुरू की गई है? ये किसके द्वारा की गई है? ये की गई है हमारे उत्तर प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश के द्वारा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के युवाओं के विकास, रोजगार, स्वरोजगार, मतलब ये उत्तर प्रदेश के विकास और स्वरोजगार और प्रशिक्षण कौशल श्रम शक्ति के लिए विकसित कराने के रोजगार अधिक अवसर उपलब्ध हो, इसके लिए ये कौशल सतरंग योजना शुभारंभ किया गया, ठीक है। मुख्यमंत्री अप्रेंटिस प्रमोशन योजना के तहत इस योजना को 100 करोड़ और कौशल प्रशिक्षण 2500 करोड़ रुपए प्रति वजीफे के रूप में प्रदान किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। भारत ने किस देश के 3 स्कूलों के निर्माण के लिए 16 मार्च 2020 को समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए? आपको पता होगा ये किया है नेपाल, ठीक है। किसके? नेपाल के साथ भारत द्वारा नेपाल में 3 स्कूल बनाए जाने के लिए घोषणा की गई थी। कितने? 3 स्कूल बनाए जाने की घोषणा की गई थी। और भारत द्वारा नेपाल 10 करोड़ 70 लाख नेपाली रुपए दिए जाएंगे। स्कूल मल और दाचुरला, धनुषा और कपिल वस्तु जिले में ये बनाए जाएंगे, ठीक है। काठमांडू के धनुषा जिले में 2 नए स्कूल भवनों पर लगभग 73.96 मिलियन नेपाली रुपए खर्च होंगे। और भारत और नेपाल लंबे समय के लिए सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक संबंध साझा करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, राज्यसभा द्वारा हाल में ही कितने विश्वविद्यालयों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए विधेयक पारित किया गया है? तो आपको पता होगा ये 3। कितने? 3। आंसर सी वाला होगा, इसमें 3, ठीक है। और विधेयक के जरिए निम्नलिखित 3 संस्थानों को केंद्रीय विश्वविद्यालय को दर्जा दिया। कितने? 3। यहां पे मैं मेंशन दिखा रहा हूं, ये 3 विश्वविद्यालयों को दर्जा देने की मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने, ठीक है। उनमें से राष्ट्रीय संस्कृत दिल्ली की स्थापना 1970 में और लाल बहादुर शास्त्री सांस्कृतिक विद्यापीठ संस्था 1962 में हुई थी। और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति स्थापना 1961 में हुई थी, ठीक है। शामिल है। गौरतलब ये बात यह है, लोकसभा में यह विधेयक
शीतकालीन शस्त्र 12 दिसंबर 2019 को पारित हो गया था और इन 3 सांस्कृतिक संस्थानों में विश्वविद्यालयों का दर्जा मिला। ठीक है, इनको तीनों को मिला है और तीनों संस्थान अभी डिमांड विश्वविद्यालय दर्जा प्राप्त हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य द्वारा पारित किए गए अध्यादेश के अनुसार दंगे से हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों से की जाएगी? आपको पता होगा ये हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में लागू किया था। ठीक है, अभी हाल में हुई सरकार द्वारा हिंसा, जो अभी हाल में जो हिंसा हुआ था, तो ये सार्वजनिक संपत्ति को तोड़फोड़ जो की गई ना, उसको नुकसान भरने के लिए उत्तर प्रदेश ने यह फैसला लागू किया था। उत्तर प्रदेश रिकवरी फॉर ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्रॉपर्टी अध्यादेश 2020 लाया जाएगा। कहा गया है कि उपलब्धियों के रिकवरी के लिए संपत्ति की नुकसानी की भरपाई होनी चाहिए। ठीक है, और इसी मैनेजर कैबिनेट प्रस्ताव रखा गया है जिसमें सर्वसम्मति के पास करा दिया गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सार कोविड-19 इमरजेंसी फंड के लिए भारत ने कितनी सहायता राशि की घोषणा की है? आपको पता होगा ये 10 मिलियन की, कितने 10 मिलियन की है? 10 मिलियन की कोरोना वायरस कोविड-19 से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सार्क देशों के लिए कोविड-19 इमरजेंसी फंड बनाए जाने के लिए घोषणा की गई। यह फंड भारत की तरफ से शुरुआती 10 मिलियन अमेरिका डॉलर की घोषणा की गई और WHO के अनुसार हम तत्पर कोरोना से, जबकि विषाणु डी बीमारी संख्या 19 बीमारी से पता चलने पर चिन्हित करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछता है, भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाले चैत्र जात उत्सव को कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ जरूरी उपाय के रूप में रद्द किया गया है? आपको पता होगा ये किया गया उड़ीसा। किसमें? उड़ीसा में। जो उड़ीसा में पहाड़ी मंदिरों में 17 मार्च को 2020 में होने वाला प्रसिद्ध वार्षिक चैत्र उत्सव कोविड-19 की वजह से रद्द कर दिया गया है, आपको पता होना चाहिए। और यह त्योहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र महीने में होता है। ठीक है, मंगलवार को उड़ीसा के तारिणी पहाड़ी मंदिर से मनाया जाता है और भारतीय नौसेना की नौका और INSB तारिणी का नाम भी इसी से तारिणी और पहाड़ी मंदिर के नाम पे रखा गया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये है, भारत में बने किसी हल्के लड़ाकू विमान ने फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस हेतु पहली सफल उड़ान भरी? आपको पता होगा ये भरी है तेजस ने। किसने ये भरी है? तेजस ने। तो और कुछ और तेजस के बारे में बात करते हैं। यहां एक स्वदेशी निर्मित लाइट कम्बोलेट एयरक्राफ्ट LCA तेजस फाइनल ऑपरेशन क्लियर, ठीक है, के लिए पहली सफल उड़ान भरी है। ठीक है, FOC स्टैंडर्ड तेजस एयर टू एयर रिफिलिंग और बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल सिस्टम, जिससे एडवांस फीचर मौजूद हैं। ठीक है, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल सिस्टम का अर्थ यह है कि यह नजरों से दूर 40 से 50 किलोमीटर की दूरी टारगेट करके मार सकती है। ठीक है, और तेजस मार्क 1A रडार वार्निंग सिस्टम भी होगा, अर्थात दुश्मन के रडार पर पकड़ा आते ही पायलट को पता चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, NASSCOM फाउंडेशन के निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ मिलकर भारत ने इनोवेट फॉर एक्सवील इंडिया का नाम अभियान लॉन्च किया? आपको पता होगा ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट। किसके साथ? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ। अब बात करूंगा माइक्रोसॉफ्ट इंडिया इनोवेट फॉर द इंडिया इन अभियान भारत दिव्यांगों के लिए सशक्तिकरण के लिए आरंभ की गई है। और बता दूं, इसके तहत विशेष प्रकार की तकनीकी से सहायता दी जाएगी और दिव्यांगों के लिए बेहतर अनुभूति। और माइक्रोसॉफ्ट का मानना यह है कि ये व्यक्तियों को आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस माध्यम सशक्त बनाया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, हाल में ही किस राज्य ने अंगदान तथा प्रत्यारोपण तमिलनाडु और तेलंगाना को पीछे छोड़ दिया? तो किसने छोड़ा? महाराष्ट्र ने छोड़ा है। किसने? महाराष्ट्र ने। पुणे और औरंगाबाद दान क्षेत्र में शीर्ष इन्होंने प्रदर्शन अच्छा कराया। तो महाराष्ट्र राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन और मृतक अंगदान के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया था इसको। ठीक है, और प्रत्यारोपण अभिप्राय सर्जरी के माध्यम से एक व्यक्ति स्वस्थ अंग को निकालने और उसी के किसी ऐसे व्यक्ति को प्रत्यारोपित करने जिसका अंग कहीं नहीं हो, उसके कारण विफल हो गया हो। जैसे मान के चलिए किसी का अंग नहीं है, उसने उसको दे दिया, डोनेट कर दिया, तो इसको बोलते हैं प्रत्यारोपण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने हाल में ही 2020 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान घटाकर कितने फीसदी कर दिया है? आपको पता होगा ये क्या है?
5.3%, कितने 5.3%। जो मूडीज है ना, इसने फरवरी 2020 को भारत के लिए 5.4% की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया था, और मूडीज ने कहा था कि ये रुकावटें जितनी लंबी खींचेगी ना, कितने 5.5, और जितनी लंबी खींचेंगी वही वैश्विक अर्थमंदी की जोखिम उतना ही अधिक होगा। कई सरकारों, केंद्रीय बैंकों ने यह वित्तीय पैकेज को निगति दर को कटौती और निकाय के छूट में राहत के उपाय किए थे। हालांकि यह वायरस संक्रमण को रोकने के हेतु उठाने जाने वाले कदम उपाय का असर को कम कर देंगे, और मूडीज ने 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर को 5.8 तक रहने का अनुमान जताया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, जो लोकसभा ने हाल में ही गर्भपात, ठीक है, कि अधिकतम सीमा 20 सप्ताह से बढ़कर कितने सप्ताह करने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? यह किया है 24, आंसर 24। ठीक है, 24। मैं बताना चाहूंगा, जो मेडिकल टर्मिनेस ऑफ प्रेगनेंस है ना, अमेंडेंट बिल 2020 को ध्वनि मत से पारित किया गया। यह विधेयक मेडिकल टर्मिनेस, इसकी बात कर रहा हूं, मेडिकल टर्मिनेस और प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, और केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने इस विधेयक को रखा, इसे प्रगतिशील बताते हुए कहा कि महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात के लिहाज से समय की जरूरत है, और विधेयक के उद्देश्य एवं कारणों से कहा गया है कि हम इस मकसद से स्त्रियों की विधिक और सुरक्षित गर्भपात सेवाओं तक पहुंच में वृद्धि करने से असुरक्षित गर्भपात के कारण जो हमारी मतलब मृत्यु दर और आवश्यकता की उसके जटिलताओं की कमी लाना, मतलब मान चलिए लेट और उसके अकॉर्डिंग इसको लाया गया है। ठीक है, यह विधेयक पारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, इराक के राष्ट्रपति बरहम सालेह ने हाल में ही किसे प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? तो मैं बताऊंगा, अदनान जुफारी। ठीक है, अदनान जुफारी। इराक के राष्ट्रपति बरहम सालेह ने हाल में ही पवित्र सिया शहर और पूर्व गवर्नर अदनान जुफारी को नया प्रधानमंत्री नामजद किया हाल में ही। और इन्हें ये भी बता दूं, जो हाल में महीनों में सरकार का मुखिया ढूंढने की दूसरी कोशिश है, और अदनान जुफारी के पास अपने मंत्रिमंडल गठन करने के लिए मात्र 30 दिन का समय है, और निर्वत प्रधानमंत्री आदिल और अब्देल मेहदी की जगह लेंगे, और मेहदी विशाल रैलियों के लिए बाद दिसंबर में पद के इस्तीफा दे दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, हाल में ही किसी देश ने प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के लिए एप्पल 1.1 मिलियन को यूरो जुर्माना लगाया था? किसने लगाया था? यह लगाया था फ्रांस ने लगाया था। ठीक है, अब बताऊंगा, कंपनी पर जुर्माना अपने स्वतंत्र खुदरा विक्रेताओं के साथ गैर प्रतिस्पर्धा और व्यवहार के लिए लगाया गया था। ठीक है, मतलब किसी उसके साथ गलत व्यवहार करने के लिए, है ना। प्रतिस्पर्धा नियमन की जांच एप्पल ने अपनी आर्थिक हैसियत दुरुपयोग के फ्रांस से स्वतंत्र खुदरारों को विक्रेताओं कीमत मार्च पर गैर प्रतिस्पर्धा व्यवहार किया था। इसकी मामले में 2012 में शुरू हुआ था, और एप्पल के स्वतंत्र विक्रेताओं ने कंपनी की विरोधियों का व्यवहार शिकायत की थी। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसे युगांडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था? आपको पता होगा, अजय कुमार को किया गया। किसको? अजय कुमार। अब बताऊं, अजय कुमार जो है ना, ये अजय कुमार युगांडा गणराज्य में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वर्तमान ये विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव कार्यरत हैं। जल्द ही इन्हें कार्यभार संभालेंगे। युगांडा और अफ्रीकी महाद्वीपों के सबसे निर्धन देशों में शामिल है। यहाँ की 1/3 जनसंख्या अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन मजबूर है। ठीक है, बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 18, पूर्व राज्यसभा सदस्य दिग्गज पत्रकार नाम है जिनका 17 मार्च 2020 को निधन हो गया। वो क्या थे? ये किनका हुआ था? ये हुआ था पाटिल पुटप्पा का। ठीक है, बात करूंगा पाटिल पुटप्पा के बारे में। पाटिल पुटप्पा एक अनुभवी पत्रकार थे। ठीक है, और राज्यसभा सदस्य थे। क्या थे? राज्यसभा सदस्य और अनुभवी पत्रकार। और इनका 17 मार्च 2020 में कर्नाटक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस KIMC में निधन हो गया, और इनके 2 कार्यकाल के लिए कर्नाटक का प्रतिनिधित्व किया था, और एक कन्नड़ कार्यकर्ता, लोकप्रिय लेखक हैं और पत्रकार भी थे, और साप्ताहिक पत्रिका परपंच साप्ताहिक और संपादक रह चुके थे। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। या आपके साथ क्वेश्चन नंबर 19, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा 17 मार्च 2020 को जारी जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस भारत के किस स्टेज पे हो गया था? ये आपकी स्टेज होगी स्टेज 2।
कौन सी स्टेज होगी? स्टेज 2। देखो, आईसीएमआर ने अपने 17 मार्च 2020 को जानकारी दी थी, भारत में स्टेज 2 कंप्लीट हो चुका है और स्वास्थ्य मंत्रालय कोविड-19 के लिए हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी लॉन्च की है। हेल्पलाइन नंबर का फोन नंबर ये वाला है और वर्तमान आईएमसीआर डायरेक्टर जनरल ऑफ डायरेक्टर बलराम भार्गव है। कौन है? डायरेक्टर बलराम भार्गव है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में इजराइल 16,749 LMG मशीन गन्स की खरीदने के लिए कितने रुपए रक्षा का सौदे के हस्ताक्षर किया था? ये क्या था? 880 करोड़ रुपए। कितने? 880 करोड़ रुपए का किया था। भारत ने इजराइल के साथ 19 मार्च 2020 को एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है। और इस हस्ताक्षर के अनुसार भारत और इजराइल का 880 करोड़ रुपए का हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है। बात करूंगा मशीन गन खरीदने के लिए LMG। ठीक है। नेगेव यह एक हथियार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीमावर्ती सैनिकों को अधिक बल प्रदान करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, नए उद्यमियों के लिए सिडबी द्वारा किस नाम से एक विशेष रेलगाड़ी आरंभ की गई थी? तो आपको पता होगा ये की गई थी स्वावलंबन एक्सप्रेस। स्वावलंबन एक्सप्रेस भारतीय लघु उद्योग विकास, ये देखो, भारतीय लघु उद्योग विकास सिडबी द्वारा नए उद्यमियों के लिए यह 5 जून को स्वावलंबन एक्सप्रेस शुरू की गई। यह ट्रेन लखनऊ से चलेगी और कहां? 11 उद्यमशाली शहरों की यात्रा करेगी, जिसमें जम्मू कश्मीर, दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, भुवनेश्वर, कोलकाता और अंतिम गत्य के रूप में वाराणसी शामिल है। ठीक है। यह गाड़ी 15 दिन में 7,000 किलोमीटर दूरी तय करेगी और इसी दौरान 20 से अधिक कार्यशालाओं से अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस देश के 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजित करने की योजना की गई है? तो आपको पता होगा ये की गई है जापान। कहां की गई है? जापान में। ठीक है। आंसर होगा जापान। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ये आयोजन कब होगा? 24। ये आयोजन होगा 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020 तक और टोक्यो और जापान में होना है। ओलंपिक खेलों की संस्था अंतर्राष्ट्रीय या ओलंपिक से 7 दिसंबर 2013 को ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना 125वें अधिवेशन में टोक्यो मेजबान शहर रहेगा वो टोक्यो रहेगा, सर घोषित किया गया था। ठीक है। टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों में इस बार बेसबॉल और सॉफ्टबॉल, कराटे, ठीक है, और स्केटबोर्ड और सर्फिंग ये खेल शामिल किया जाएंगे। अच्छे से देखना, इनमें पूछ लिया जाएगा आपसे, है ना। क्वेश्चन नंबर 23, आरबीआई ने अपने ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम में सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदकर बैंकिंग प्रणाली तरतल को बढ़ाने के लिए कितने करोड़ रुपए का देने का निर्णय किया है? आपको पता होगा ये 10,000 करोड़ रुपए देने का किया है। कोविड-19 के अकॉर्डिंग महामारी में जोखिम बढ़ाने के कारण वित्तीय वर्षखंडों और वित्तीय स्थितियों में मौजूद करने का प्रयास किया जाएगा। इसी बाजार को खंडों में तरल और स्थित बनी रहे, इसलिए तरलता स्थिति बने रहे, सामान्य बने रहे, इसीलिए इसको कदम उठाया गया है। ओपन मार्केट ऑफ भारतीय रिजर्व बैंक या किसी भी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी प्रभुत्वों और ट्रेजरी जो बिक्री खरीदकर आरबीआई लोगों को प्रत्यक्ष रूप से जुड़कर वाणिज्य बैंकों के माध्यम से अपने ओपन मार्केट को संचालन करता है। ठीक है। ये हो गया 23rd क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन की बात करते हैं। 24 क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों के बीच एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य के साथ किस देश ने मार्च 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष पद ग्रहण किया? तो ये किया है चीन। किसने किया है? चीन ने। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा पद चीन ने ग्रहण किया है। ठीक है। और अपने सदस्यों के बीच अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बदलती रहती है। वियतनाम जनवरी 2020 में था और बेल्जियम फरवरी 2020 में अध्यक्षता की थी और चीन के बाद इसकी अध्यक्षता अप्रैल 2020 में डोमिनिकन गणराज्य को मिलेगी। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा और सुनिश्चित करने के लिए अस्थायी सदस्य देशों को चुनने का उद्देश्य सुरक्षा परिषद और अनुसंधान कायम करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 ये है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश इनमें से कौन सा है? तो आपको पता होगा भारत है। कौन सा है? भारत है।
आपको ये भी बता दूं, भारत सबसे ज्यादा कोयले से बिजली उत्पादन करता है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा हाल में ही अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी रैंकिंग के हवाला दिया गया। यह रैंकिंग के अनुसार भारत विश्व में बिजली का सबसे बड़ा तीसरा उत्पादक देश है और इसके साथ ही प्रति व्यक्ति खपत मामले में भारत 106 स्थान पर है। ठीक है, भारत की बिजली की कमी अधिवेश देश में बनाया गया। ठीक है, वर्तमान भारत में बिजली उत्पादन कोयले की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। ठीक है, मैंने बोला था अभी आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 26, HIL इंडिया ने हाल में ही किसे बैंक के साथ ग्राहक भुगतान पोर्टल लॉन्च किया? तो आपको बताऊं ये किया है, ये क्या है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ। ठीक है, अब बात करूंगा यूनियन बैंक इंडिया। तो जो HIL है ना, इसने ग्राहक भुगतान पोर्टल उद्देश्य अपने ग्राहकों को विभिन्न ऑनलाइन तरीकों को भुगतान प्राप्त करना है, इसीलिए इसने इसके साथ पैचअप किया। बात कर दो बकाया धनराशि और तत्सुगम संग्रहालय हो सके। ठीक है, पोर्टल IHL को ग्राहकों को किसी भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग, UPI अथवा ऑनलाइन वैलेट अपनी बकाया रकम को भुगतान तुरंत सुविधाजनक तरीके से कर सके और मदद मिले, इसलिए इसने ऐसा कदम उठाया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस दिन विश्व प्रसन्न दिवस मनाया जाता है? तो आपको पता होगा ये 20 मार्च को अंतरराष्ट्रीय दिवस हर वर्ष मनाया जाता है और अंतरराष्ट्रीय प्रसन्न दिवस भी हैप्पीनेस फॉर द ऑल टुगेदर वर्ष 2013 के बाद संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर के लोगों के जीवन में खुशी के महत्व को पहचानने के लिए यह अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस चुना गया है। ठीक है, घोषणा की है। इसी दिवस को मनाने जाने के लिए भूटान और आह्वान किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, भारत के किस पड़ोसी देश में 20 मार्च 2020 को 5.9 तीव्रता का भूकंप आया? तो आपको पता होगा ये आया था तिब्बत, आंसर होगा इसका तिब्बत। ठीक है, मैं बताऊं चीन के दूरवर्ती हिमालय के क्षेत्र में 20 मार्च को 5.9 तीव्रता के भूकंप आया था। नेपाल के नजदीकी भूकंप केंद्रीय तिब्बत क्वाइलिंग में था और मौजूदा टेक्टोनिक और प्लेट्स के टकराने की वजह से भूकंप आते हैं और पृथ्वी के अंदर किस वजह से भूकंप आता है या ठीक उसी केंद्र पर ऊपर सतह पर भूकंप का केंद्र माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल में ही संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग करते हुए मणिपुर के एक मंत्री को राज्य मंत्रिमंडल से हटा दिया गया? तो आपको पता होगा ये आर्टिकल हमारा अनुच्छेद 142 बोलता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय संविधान निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए मणिपुर के मंत्री को मंत्रिमंडल से हटा दिया गया। ठीक है, वर्ष 2017 में मंत्री चुने जीतने के बाद दूसरे दल में शामिल हो गए। ठीक है, और 8 सितंबर 2017 को इसी मामले में सुनवाई के दौरान मणिपुर उच्च न्यायालय के अनुसार उच्च न्यायालय किसी भी मंत्री को अयोग्य ठहराए जाने के सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित याचिका की स्थिति में निर्णय लिया। विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दे सकता है और मंत्री दल और बदल का पुनः मंत्री बन गया, जिसके दूसरे मंत्रियों का कोर्ट में विरोध किया गया था। ठीक है, ये थी इसकी घटना। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित किस दिन विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है? तो आपको पता होगा ये 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, थोड़ा बात कर लेते हैं। विश्व 15 मार्च को मनाया जाता है और इसी पूरी दुनिया उपभोक्ता अधिकारों को संरक्षण प्रदान करती है ताकि अपने अधिकारों पे और एकजुटता प्रदर्शित कर सके। शुरुआत 1983 से हुई थी। ठीक है, और उपभोक्ता अधिकार के अनुसार प्रत्येक ग्राहक को अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए ताकि वो किसी के झांसे में शिकार ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, किस देश के हाल में सार्क देशों द्वारा कोरोना वायरस निपटने के लिए संयुक्त रणनीति बनाए जाने की घोषणा की है? तो मैं बताऊं ये अपना भारत है। ठीक है, भारत ने हाल में ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगुवाई की थी। सार्क देशों कोरोना वायरस के प्रकोप निपटने के लिए संयुक्त रणनीति बनाने की घोषणा की थी। सभी देश इसमें शामिल हुए थे। प्रमुख वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी। संयुक्त बैठक भाग लिया गया था। कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण के चलते AIIMS ने 24x7 हेल्पलाइन नंबर जारी की थी और हेल्पलाइन नंबर ये दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित किस कंपनी ने भारत में डिप्लॉयड नामक एक शुरुआत की है? तो आपको पता होगा ये किया है गूगल ने। ठीक है, गूगल ने। तो गूगल इंडिया द्वारा भारत की महिलाओं के बीच उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए यह कौशल कदम उठाया गया है। ठीक है, आरंभ किया गया। उन महिलाओं को आरंभ किया गया एक समय तक काम करने के बाद दोबारा अपने कारपोरेट करियर में वापस जाने की कोशिश कर रही थी। तो मैं इसके बारे में बात करूंगा। पहले चरण में 200 महिलाओं का कौशल
इजाफा करने का रोजगार अवसर प्रदान किए जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में हाल में ही पारदर्शी तरीके से भूमि अधिग्रहण किस नाम का पोर्टल जारी किया गया? तो आपको पता होगा, भूमि राष्ट्र का पोर्टल जारी किया गया। ठीक है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हाल में ही यह दावा किया गया, किसके द्वारा? सड़क परिवहन और राजमार्ग द्वारा या भूमि राष्ट्र पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी और त्रुटि मुक्त तरीके से अधिग्रहण किया जाएगा। इस पोर्टल उद्देश्य राजमार्ग की विकास विभिन्न परियोजनाओं के लिए तेजी से लाना और पोर्टल के माध्यम से सरकारी विभागों को समन्वय स्थापित किया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में किस टीम ने हाल में ही रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? तो आपको पता होगा, ये जीता सौराष्ट्र है। ठीक है। थोड़ा सौराष्ट्र बाद ये इसने जीता है, और इसमें पश्चिम बंगाल के फाइनल मैच हारी थी। ठीक है। और आधार जीत के दर्ज सौराष्ट्र ने पहली पारी में 425 रन बनाए थे, जबकि बंगला टीम 381 रन पे ऑल आउट हो गई थी। दूसरी पारी में सौराष्ट्र ने 4 विकेट पे 105 रन बना लिए थे। मैच ड्रा होने की स्थिति में पहली बार बढ़ते आधार पर विजेता टीम फैसला बन गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का कौन सा राज्य राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया? क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है 35, अच्छे से देख लेना इसको। ये बना है राजस्थान, आपको बता दूं, राजस्थान। तो राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जो कई जैव ईंधन और राष्ट्रीय नीति लागू किया है। ठीक है। राजस्थान के लिए तेल बीज उत्पादन वृद्धि करने के केंद्रित यह करेगा और वैकल्पिक ईंधन और ऊर्जाओं को क्षेत्र में अनुसंधान बढ़ावा देने के लिए उदयपुर में एक उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करेगा। ठीक है। इस नीति के गन्ने का रस और चीनी युक्त सामग्री, स्टार्च सामग्री आदि एथेनॉल उत्पादन किया जाएगा। कौन सा? एथेनॉल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, आपका क्वेश्चन नंबर 36 ये, किस यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए शोध में कहा गया है कि जो प्रजातियां आजीविका के लिए हिम आवरण पर निर्भर रहती हैं, उन्हें ग्लोबल वार्मिंग के कारण निकट भविष्य का संकट का सामना करना पड़ सकता है? तो आपको पता होगा, ये कहा है लिनाई यूनिवर्सिटी। ठीक है। जो ये लिनाई यूनिवर्सिटी है ना, इसने ये शोध किया है कि आने वाले समय में वो प्रजातियां जो नवीन परिस्थितियों में वातावरण के अनुसार अनुकूल कर पाएंगी, वही जीवित रहेंगी। शोध देखा गया है कि 1982 से 2014 के बीच का शीतल काल में दौरान 126 दिन का हिमपात का समय रहा। ठीक है। जिसके आने वाले 100 दिन का संभावना हो सकती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल द्वारा मुंबई में सेंटर का नाम के परिवर्तित करके क्या रखने के प्रस्ताव मंजूरी दी गई है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, ये रखा गया नाना जगन्नाथ शंकर सेठ टर्मिनल। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनके बारे में। जो नाना शंकर सेठ टर्मिनल है ना, ये महाराष्ट्र मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर किया गया है। बदलने का प्रस्ताव हाल में मंजूरी प्रदान की गई है। मुंबई सेंट्रल ट्रेन का नाम है जगन्नाथ शंकर सेंटर टर्म किया गया। जगन्नाथ शंकर सेठ एक शिक्षित विद थे और उन्हें 1845 में भारतीय रेलवे की स्थापना के लिए जमशेदजी और जीजाभाई के साथ मिलकर भारतीय रेलवे एसोसिएशन का गठन किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा रिपोर्ट के अनुसार सीरिया यमन क्षेत्र युद्ध संकट के कारण प्रत्येक 10 मिनट में एक बच्चे की मौत हो रही है? तो ये क्या है? UNICEF ने। ठीक है। यूनिसेफ ने हाल में ही एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया है कि यमन में 4 लाख बच्चे भुखमरी के खतरे में बताया गया है। ठीक है। यमन और सीरिया लगभग 2.2 मिलियन बच्चों को खराब स्वास्थ्य स्थितियों के कारण तत्काल देखभाल की आवश्यकता है। और यूनिसेफ के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर कहा जाए तो यमन और सीरिया क्षेत्र में बच्चों का स्वास्थ्य संबंध समस्याएं पाई गई हैं। इस क्षेत्र में डायरिया, कौन से रोग हो रहे हैं? अच्छे से देखना, डायरिया संक्रमण और कुपोषण के कारण हर 10 मिनट में कम से कम एक बच्चे की मौत हो जाती है वहां पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 39, अब क्वेश्चन नंबर 39 ये है कि किस राज्य सरकार द्वारा अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य मित्र तैनात करने की घोषणा की गई है? ये की गई है क्वेश्चन नंबर उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने हाल में ही स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य मित्र तैनात करने की घोषणा की है, जो सरकार की ओर से चलाई जा रही है स्वास्थ्य योजनाओं के लिए, है ना। इसके बारे में आम लोगों को जानकारी दी जाती है और सूचना के अनुसार योग्य मित्र अपने निर्धारित क्षेत्र केंद्र सरकार द्वारा योजनाओं और पोषण मिशन जानकारी देंगे। इसी के अतिरिक्त योग्य योजनाओं को उठाने के लिए लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। इनका ये वर्क होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू का सलाहकार हाल में किस नियुक्त किया गया है? ये किया गया है बशीर अहमद खान को। किसको? बशीर अहमद खान को। जो बशीर अहमद खान 2000 बैच के भारतीय प्रशासनिक आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान जम्मू कश्मीर के संभाई आयुक्त पद के तैनात हैं। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय, उप सचिव जम्मू कश्मीर और लद्दाख विभाग अनादि बैकेटन द्वारा आदेश जारी किया गया। ये आपके 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए दोस्तों। आशा करता हूं ये क्लास आपको बहुत मदद देगी आने वाले सभी एग्जामों के लिए। ये मैंने जितना हो सकता कंटेंट बहुत अच्छा लाया हूं आपके लिए। प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।